श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। हत्या बंद हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। श्री विशाल भगवान की जय हो। अलकनंदा भवानी की जय हो। पूर्णागिरि मैया की जय हो। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। 64 योगिनी भगवती की जय हो। श्री नारायण भगवान की जय हो। टोटकाचार्य जी महाराज की जय हो। ज्योतिर्मठ तीर्थ क्षेत्र की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्यपाद श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए आज की इस बहुत ही शांत और सौम्य सभा में उपस्थित हमारे मठ के व्यवस्थापक आदरणीय ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी महाराज, हमारे इस ज्योतिर्मठ नगर पालिका के अध्यक्षा, हम लोगों के लिए अत्यंत आदरणीय देवेश्वरी शाह जी, आज के इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे भाई श्री समीर देवरी जी, रवि ग्रामवाड़ से प्रतिनिधि श्री प्रदेश डिगरी जी, हमारे प्रदीप पवार जी, हमारे जय सौरभ राणा जी, जय मंगलवाल जी, रवीश भट्ट जी, दीपक शाही देवी जी, राजेश्वरी भंडारी जी और दीपक शाह जी, आप सभी जितने भी हमारे नवनियुक्त सभासदगण हैं और निवर्तमान सभासद के रूप में उपस्थित हैं हमारी आरती जी, और आप सभी अलग अलग महिला मंडल की अध्यक्षा उपाध्यक्षा, आप सब गाँव से रवि ग्राम से पधारे सब लोग और हमारे जगत गुरुकुलम के छात्रगण, हमारे मठ के सब देख रेख कर रहे हैं, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री आचार्य शिवानंद भैया जी और रवि ग्राम के शिव मंदिर के महंत हमारे आदरणीय श्री शिवानंद जी महाराज, हमारे वेद के अध्यापक श्री आचार्य भारद्वाज जी, दूसरे भूपेंद्र जी, हेमंत जी, आप सब। आज हम लोगों के मन में ये विचार निश्चित रूप से जैसे ही चुनाव के बाद की स्थिति आई, जैसे ही आप सब विजयी हुए, तो विजयी होने के बाद जैसे कोई अपने घर आता है तो घर पे उसकी आरती उतारी जाती है, तिलक लगाया जाता है। तो जैसे ही इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ नोटिफिकेशन में हुआ, महाराष्ट्र ने पहले ही कहा था कि जिस दिन ज्योतिर्मठ जैसे ही हो गया वैसे ही पूरा एक घर हो गया। तो घर में आप सब विजयी हुए हैं, तो हमारे मन में ये इच्छा पहले से ही थी, जो भी हमारे प्रतिनिधि, जिसको समाज ने अपना प्रतिनिधि बना दिया, वो हमारा प्रतिनिधि है, हमारे लिए सम्मानित है, हमारे लिए वो आदरणीय है और उसके उत्साह का वर्धन हो और उसके अंदर दैवीय बल भी है। इस दृष्टिकोण से इस 64 योगिनी परिसर में उनका अभिनंदन करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर आध्यात्मिक कृपा देवताओं का हो और वो जिस उद्देश्य से चुन करके अपने अपने दायित्व के लिए आए हैं उस कार्य को वो अच्छे से कर सकें। कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में कि परिस्थितियाँ बिगड़ी सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं,
कई बार देखते हैं सब कुछ अनुकूल रहता है लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है। कि जब सब कुछ अनुकूल हो फिर भी काम ना हो पाए तब उनको लगता है कि कुछ दैवीय समस्या है जिसको हम अपने सामान्य दृष्टि से देख नहीं सकते। जैसे हम सबसे सन्निकट हमारे आँख ही है, लेकिन हम अपने आँख से ही चाहें कि अपने आप को देख लें तो नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से कई सारी अदृश्य चीज़ें हैं जो हम अपने सामान्य दृष्टिकोण भौतिक आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो उस जब आप सामाजिक काम में आगे चलें, हमारे यहाँ तो ये बताया गया कि जो भगवान की भक्ति है उसमें सर्वोत्तम भक्ति ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संसार में जो सर्वत्र ईश्वर की भावना रख करके सेवा करने की जो बात है, बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करने की जो भावना है, यही सच्चा सनातन धर्म है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करने का निश्चय हमको बताया गया। हमारे यहाँ सिद्धांत बताया गया, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुर्बानी। मतलब जो भी मनुष्य हमारे सामने है, जो दीनहीन है, जो भी लाभार्थी है, उसके हित में कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की भावना आपके अंदर विकसित हो और आप निस्वार्थ हो करके प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए जितना कार्य कर सकें वो सब करें। तो करने के लिए आपके जीवन में कोई समस्या ना आए, आध्यात्मिक रूप से आपका मार्ग प्रशस्त हो, इस दृष्टिकोण से हमने ये विचार किया कि आप सबको आमंत्रित करके 64 योगिनी परिसर में सभी 64 योगिनियों का आशीर्वाद आपको मिले, और इसी दृष्टिकोण से आप सबको आमंत्रित किया। आप सब पधारे। हम ज्योतिर्मठ की ओर से आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबको पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वचन दे रहे हैं कि आप स्वस्थ प्रसन्न होकर के अपने सामाजिक कार्य को दृढ़ता से कर सकें, और उसमें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता होगी तो ये तो जो व्यवहार की चीज़ है वो आप सब ने बता ही दिया है, उसको बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। हम तो जो अदृश्य चीज़ें हैं उसके लिए आपकी शुभकामना करते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ आपका संरक्षण करें, ताकि आप जिस कार्य के लिए चुन करके समाज ने आपको भेजा है उस कार्य को और अच्छा करें और उत्तर वृद्धि आपको प्राप्त हो, आप और समाज के कल्याण का कार्य कर सकें। विषय है जिनके विषय में आप लोगों ने चूँकि प्रकरणवश बात कही, इसलिए उन पर अपना विचार व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे हमारे दीपक शाह जी ने बताया कि शीतकालीन चारधाम शीतकालीन यात्रा के रूप में नरसिंह मंदिर का नाम है, लेकिन उसका नाम सरकार ने कभी रखा है, तो मठ को इस पर प्रयास करना चाहिए। संभवतः शायद शाह जी के ध्यान में शायद नहीं होगा। आपको ध्यान देने के दृष्टिकोण से बता दें कि पिछले 2 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी महाराज जब वो आचार्य बने तो उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि जैसे ग्रीष्मकालीन यात्राएं चलती हैं वैसे उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्राएं भी चलनी चाहिए। और शीतकालीन चारधाम यात्रा हो इसके लिए तो हमारे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी नेता हुए, जिस भी पार्टी के हुए, जब भी सरकार में आए तो उन्होंने ये हर बार कहा कि हम शीतकालीन चारधाम यात्रा करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। शंकराचार्य जी महाराज ने ये निश्चय किया कि भाई हमको केवल कहने से कार्य नहीं होगा, हमको शुरू कर देना चाहिए। तो पिछले वर्ष पूज्यपाद महाराज श्री ने लगभग आप कह सकते हैं कि कई 100 वर्ष बाद किसी ज्योतिर्मठ के आचार्य ने इस यात्रा की शुरुआत की, और शुरुआत जैसे ही की हम लोगों ने तो बाकी 3 धाम में तो कहीं कोई समस्या नहीं आई। ज्योतिर्मठ में विवाद का विषय उत्पन्न हो गया। पांडुकेश्वर के लोग कहने लग गए कि भाई शीतकालीन पूजा स्थली तो पांडुकेश्वर है, ज्योतिर्मठ है ही नहीं। और आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि हम लोग उस यात्रा के क्रम में महाराज श्री को पांडुकेश्वर भी ले गए, और पांडुकेश्वर गाँव में ही हमने मंच से कहा कि शीतकालीन पूजा स्थल ज्योतिर्मठ ही है। वहाँ पर पांडुकेश्वर के लोग कुछ खड़े भी हो गए, कुछ विवाद की स्थिति भी बन गई। फिलहाल हमने मंच से ये बात उनको बताया कि जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी श्रीमान मेहता जी थे, जो कि पांडुकेश्वर के ही रहने वाले थे, लगभग 15 वर्ष पहले रहे होंगे शायद, तारीख हम आगे पीछे हो सकता है शायद पता लगा। तो उस समय ये प्रश्न आया, भाई शीतकालीन पूजा स्थल आप सिद्ध करिए कि कहाँ है। तो मेहता जी पांडुकेश्वर के ही रहने वाले थे, उन्होंने लिखित कागज में उस समय उपलब्ध कराया कि शीतकालीन पूजा स्थली ज्योतिर्मठ ही है। तो हम लोगों ने इस बात को मंच से कही, और मंच से कहकर के ये कहा कि देखिए, किसी के कह देने से हम शंकराचार्य जी महाराज जो शीतकालीन चारधाम यात्रा कर रहे हैं वो परंपरा को नया बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ें छूट गई थी उसको पुनः स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो परंपरा है, ज्योतिर्मठ को ही शीतकालीन पूजा स्थली बनाते हैं। और उसके बाद ये भी क्रम है साथ में कि शीतकालीन पूजा स्थल ज्योतिर्मठ में भगवान के दर्शन करके पांडुकेश्वर जाएं, वहाँ जाकर के योग ध्यान बद्री भगवान के दर्शन करें, कुबेर जी के दर्शन करें, दर्शन करके फिर यात्रा को संपन्न करें। लेकिन शीतकालीन पूजा स्थली ज्योतिर्मठ ही है। और जो सरकार के नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, जैसे ही ये प्रकरण हम लोगों के सामने आया था, हम लोगों ने उसी समय
सरकार को इस बात के लिए कहा था, ज्योतिर्मठ के बहुत सारे लोगों ने कहा था, सारे यहाँ के जितने भी समितियाँ हैं सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से पत्र लेकर के कहा था, हम लोगों ने भी कहा था कि भाई आप जो परंपरागत चीज़ें हैं उसको अव्यवस्थित न करिए। फिलहाल हम लोग कहने के साथ साथ करने में भी अपनी प्रकृति रखते हैं। उस दृष्टिकोण से इस वर्ष भी हमने यात्रा की और इस वर्ष भी हमने शीतकालीन चारधाम यात्रा पूरा करने के बाद देश के सभी लोगों को जो 4 धाम हैं, जो हमारा पंफलेट छपता है उसमें तो हम ज्योतिर्मठ को ही स्थापित करते हैं। अगले वर्ष भी शंकराचार्य जी करने वाले हैं, तो हम कह भी रहे हैं इस बात को और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं, ये जरूर है थोड़ा सा विचारणीय विषय कि ज्योतिर्मठ के लोगों के अंदर इस बात का उत्साह थोड़ा कम दिखता है। जैसे महाराष्ट्र शीतकालीन की चारधाम यात्रा लेकर के आ रहे हैं तो उत्साह का वातावरण होना चाहिए। तो ऐसा लोग कहते हैं कि उत्साह कम है, फिलहाल हम तो समझते हैं सब उत्साही लोग हैं, किसी कारण से नहीं आ पाते होंगे, फिलहाल वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन शीतकालीन जहाँ तक स्थल की बात है तो ज्योतिर्मठ है और ये परंपरागत रूप से है, इसमें कोई विवाद है ही नहीं, स्पष्ट है ये। दूसरी बात हमारे प्रवेश जी ने कही कि समुदाय विशेष के लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए बद्रीनाथ धाम में, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए और इसके लिए नीति बननी चाहिए। नीति बना करके ये जिसको हम कह सकते हैं ना कि ये गेटवे है, ज्योतिर्मठ ही गेटवे है, यहीं से आगे प्रवेश बद्रीनाथ धाम में होता है। इसके लिए नीति बना, देखिए कौन कहाँ प्रवेश करे, जब हम देखते हैं तत्व के दृष्टिकोण से तो हम किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन आजकल की जो स्थिति है समाज की उसमें हमको अपने यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के शरण में उस धाम में उसी व्यक्ति को जाने का अधिकार है जिनकी भगवान बद्रीनाथ जी के प्रति श्रद्धा है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ जी के प्रति आस्था है, जिनकी गंगा में आस्था है, जो मूर्ति में आस्था रखते हैं। जिसकी मूर्ति में आस्था नहीं है उसको निश्चित रूप से ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर मूर्ति में आस्था के कारण ही लोग जाते हैं। तो ये बात एकदम सही है, इस पर विचार विमर्श करके नीति बनानी चाहिए और बना करके करना ही चाहिए, कोई इसमें समझौता की बात ही नहीं है। और कुंभ के विषय में भी शंकराचार्य जी महाराज से ये जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो हमारे कुंभ क्षेत्र में कैसे प्रवेश करें। तो ये संवेदनशील मुद्दा है, किसी को अपमानित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये बात एकदम स्पष्ट है कि जब बद्रीनाथ जी के प्रति जिसकी आस्था श्रद्धा नहीं है, जिसका भाव गंगा जी में नहीं है, अलकनंदा जी में नहीं है, साधु संतों में नहीं है, तीर्थ पुरोहितों में नहीं है, पंडा पुरोहितों में नहीं है, जिसकी परंपरा में जिसकी भावना नहीं है उसको निश्चित रूप से वहाँ नहीं जाएंगे। तीसरी बात हमारे पवार जी ने बताया गौ सेवा के लिए, तो गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से उन्होंने हमको उस समय फ़ोन किया था और हम लोग उपस्थित थे और हम लोग आगे भी गौ के लिए, आप तो देख ही रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज इस समय देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं और शंकराचार्य जी महाराज के आंदोलन का असर ये है कि चाहे जो भी हो इस देश में सबके लिए गाय एक मुद्दा। तो इस समय निश्चित रूप से उन्होंने अपने आंदोलन से गाय की बात करते 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 अब ये कार्यक्रम, अब ये संसद, अब ये पदयात्रा, अब ये भ्रमण, इतनी गाय की चर्चा उन्होंने की कि गाय को लेकर के सभी नेताओं को कुछ ना कुछ बोलते ही रहना पड़ता है। और हम लोग चाहते हैं, देखिए आप और हम सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हमारे सामने रहती है। तो वो समस्या हमारे जीवन में इसलिए बनी है क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में गाय की हत्या हो गई। गाय केवल पशु नहीं है, गौ माता प्रत्यक्ष देव है, चलता फिरता ब्रह्म है, इसलिए उसकी सेवा, उसकी हत्या इस देश से बंद हो, इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। गौ मांस का निर्यात इस देश से, मतलब आप कल्पना करिए कि जिस देश में आप समझिए राम जी का जब काल देखेंगे राम राज्य का, तो कहते हैं कि राम जी प्रतिदिन 10,000 गौवंश दान करते थे, प्रतिदिन का नियम था। भगवान कृष्ण भी अपने समय में दान करते थे गाय। आज विश्व के मानचित्र पे आप गाय की स्थिति भारत में देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत गौमांस निर्यात में दूसरे नंबर पर देश हो गया। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय बिंदु है। गाय के मांस के निर्यात का देश भारत देश यदि बन जाए तो फिर भारत के लिए कुछ हो नहीं सकता। ये तो भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। गौ हमारी अस्मिता का, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। गौ का संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए हम सब मिलकर के कार्य कर ही रहे हैं। यही 3 मुख्य रूप से विषय थे जिन पर हमने अपनी बात कही और जितने भी हमारे सभासद यहाँ उपस्थित हैं उन सब का हम फिर से ज्योतिर्मठ की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब अपने कार्य को अच्छे से करें, ऐसी आपसे हम आशा और अपेक्षा कर रहे हैं। दूसरा जो हम आज के कार्यक्रम में आपको बताना चाहते हैं, पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज आगामी 26 अप्रैल को यहाँ ज्योतिर्मठ में सायंकाल लगभग 5 बजे, 4:30-5 बजे के बीच यहाँ पधारेंगे और लगभग 5 दिवसीय प्रवास उनका ज्योतिर्मठ में ही है। हमारे जितने भी महिला मंगल दल की अध्यक्षा हैं उनको भी हमने आज आमंत्रित किया था, उन सबको भी हमने सूचना कर दिया है
उनके माध्यम से जितने भी हमारी माताएं हैं, जितने भी हैं, उनको सूचना हो जाएगी। और आप सबसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप सभी पूज्यपाठ महाराज श्री के स्वागत में उपस्थित रहें, उनके प्रवचन का लाभ लें और लगातार 5 दिन तक सायंकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच प्रतिदिन महाराज श्री का आशीर्वचन सत्र होगा, उसका लाभ लें। और ज्योतिर्मठ क्या कर सकता है, कितना समाज के लिए कार्य कर सकता है, इसमें जो आपके सुझाव हों, हम ये नहीं कहते कि हम जो आप कहेंगे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो भी लोक कल्याण की चीज़ें हैं उसको करने की हमारी ज्योतिर्मठ की भावना है, उसमें कोई शक नहीं है। संसाधन की कमी या संसाधन की वजह से कोई चीज़ देर हो सकती है, कोई चीज़ आज की जगह कल हो सकती है, तो उसमें कोई बहुत ये गलत बात नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मठों के पास सीमित संसाधन है। मठ सरकार नहीं है, सरकार अलग चीज़ है, मठ अलग चीज़ है, लेकिन मठ के पास सबकी सेवा करने की भावना है, भावना में कोई कमी नहीं है। वो चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर का विकास हो, उन्नत हो। दूसरा, एक और कार्य हम लोग कुछ दिन में शुरू करने वाले हैं, 4 नवरात्रि का इन्होंने बता दिया हमारे ब्रह्मचार्य जी ने। इसके अलावा पिछले वर्ष से चातुर्मास्य में हम लोगों ने 2 महीने का प्रवचन भी शुरू किया, जो स्थानीय विद्वान हैं उनके श्रीमुख से कथा कह रहे हैं, और स्थानीय ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यजमान भी रहें। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कथा कराने की भावना है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास मंच नहीं है, माइक नहीं है, साउंड ये कैंपस नहीं है, और दक्षिणा देने के लिए व्यवस्था का संकोच है। तो हम लोगों ने तो ये भी व्यवस्था बना रखी है कि किसी के मन में इस तरह की भावना हो तो हमारी कथा में वो यजमान बन जाए, यजमान बन करके पूरी कथा सुने, उसको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, यजमान बन जाए तो उसकी वो भावना भी पूरी हो। यहाँ बैठे बैठे उसको राम कथा यजमान बन के सुन ले, संकल्प पूर्वक सुन ले, ताकि उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो। साथ ही कुछ दिनों बाद हम लोग एक नया कार्यक्रम ये शुरू करने वाले हैं। दक्षिण भारत में जब आप देखेंगे तो 50-50 हज़ार महिलाएं एक साथ बैठ करके स्तोत्र पाठ करती हैं। ऐसे कार्यक्रम आप इंटरनेट पर तो जब से हम ज्योतिर्मठ आए हैं तब से हमारे मन में ये भावना है कि ज्योतिर्मठ की जितनी भी माताएं हैं उन सबको एक साथ बैठा करके, एक समय ऐसा आएगा जब सब एक साथ बैठ करके स्तोत्र पाठ करेंगे। तो उसके लिए पहले तो मन में विचार आता है, भगवती की प्रेरणा से विचार आए। तो इसके लिए हमने जब शुरू में आए थे तो सभी विद्यालयों में हम गए, तो सभी विद्यालयों के प्राचार्यों से हम मिले, लगभग सबसे मिले, और सबसे हमने ये विचार साझा किया। हम चाहते थे कि विद्यालय के स्तर पर शुरू हो, बच्चों को सिखाया जाए, जो हमारी बहनें हैं उनको सिखाया जाए, और लगभग सब तैयार थे, 99% सकारात्मक रूप ही था। तो अब उस स्वरूप को हम लोग नया रूप फिर से देने वाले हैं, और उसकी शुरुआत अभी हमने कुछ दिन पहले, लगभग 4 महीने पहले, जो नरसिंह मंदिर वार्ड से जो हमारी माताएं आती हैं, प्रणा जी, मनीषा जी और कुसुम जी, ये सब ये आई थी, और हमने इनको एक दिन एक स्तोत्र पढ़ाया, 4-5 श्लोक उसके पढ़ाए, और फिर हमने उनको ये संकल्प बताया कि हम चाहते हैं कि स्तोत्र पाठ सिखाया जाए मठ से। तो इन्होंने इसका समर्थन किया कि निश्चित रूप से सिखाया जाना चाहिए। आज भी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि स्तोत्र पाठ कब से शुरू करने वाले हैं। तो आगामी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हम उसकी रूपरेखा बना रहे हैं। हम कुछ माताओं को पहले स्तोत्र पाठ सिखाएंगे, 40-50 माताओं, फिर उनकी कक्षाएं लगवाएंगे अलग अलग जगह। हम चाहते हैं कि हम सब ऐसा वातावरण हो कि पूरे ज्योतिर्मठ के लोग एक साथ, एक स्वर में भगवती की आराधना करें, एक साथ। उसका क्या अद्भुत स्वरूप होगा, वो कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ हम सब बैठ करके भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करें, और उस सब का उद्देश्य एकमात्र यही है। जैसे कोई यदि महाराष्ट्र का होगा तो मराठी समझेगा, कोई बंगाल का होगा तो बंगाली समझेगा, कोई और प्रदेश का होगा तो वहाँ की भाषा समझेगा, कोई केवल गढ़वाली समझता है तो वो गढ़वाली समझेगा। उसी तरह से देवताओं की भी अपनी भाषा है। भावना के दृष्टिकोण से तो वो सभी के भाव को समझते हैं, लेकिन देवताओं की भाषा संस्कृत है। तो जब हम संस्कृत में किसी स्तोत्र को, किसी स्तुति को, जैसे किसी को मान लीजिए कुछ नहीं आता है तो कम से कम त्वमेव माता च पिता बोल करके संतुष्ट हो जाता है कि कम से कम इतना ही संस्कृत में हमने बोल दिया। तो संस्कृत के स्तोत्र यदि हम सबको सिखा देते हैं व्यवस्थित तरीके से, हमारा अनुमान है कि सभी सभी सुखी, सभी आनंद रहेंगे, सब निरोग रहेंगे, सब प्रसन्न रहेंगे। तो यही भावना हम करते हुए आगामी दिनों में शुरू करने वाले हैं। इसकी रूपरेखा बनाएंगे और हर 7 दिन 8 दिन में हम इसको करेंगे। और भी हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं कपाट खुलने के बाद। तो जो माना गांव की माताएं और बामणी गांव की वो भी जुड़ी हैं, क्योंकि हम आपको पता है कि हमारी जो प्रकृति है वो थोड़ी सामाजिक प्रकृति है। हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलकर के जो हमारा समाज है वो एक साथ रह करके, क्योंकि ये कलयुग की विशेषता है कि हमको मतलब जो धार्मिक संगठन है, जब धर्म का प्रकरण आए, हम लोग इस बात को बार बार कहते हैं कि जब धर्म का प्रकरण आए तो गुरुओं के संरक्षण में ही व्यक्ति को जाना चाहिए। राजनीति का अपना एक स्तर है, समाज का भी अपना एक, सामाजिक कार्य का भी एक अपना स्तर है। वैसे ही हमारे जीवन में
धार्मिक एक स्तर है। धार्मिक मामला जब आए तो गुरु ही सर्वोत्तम सर्वोच्च होना चाहिए कि गुरु जी का जो निर्देश है उसी का पालन हो। तो इसलिए हम लोगों को, हम सब को मिल करके एक सुंदर समाज बनाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा संस्कार देने के लिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हम सब सौभाग्यशाली हम सब हैं कि हम सब ज्योतिर्मठ समझे। ज्योतिर्मठ ये केवल एक छोटा सा कस्बा मात्र नहीं है जहाँ पे कुछ हजार लोग रहते हैं। ये समस्त उत्तर भारत, उत्तर विश्व कह सकते हैं, जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं, उन समस्त उत्तर विश्व की धार्मिक राजधानी पिछले 2500 सालों से है। तो ज्योतिर्मठ क्षेत्र के दृष्टिकोण से भले ही इतना हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसमें जितना इसमें तत्व है, जितना इसमें बल है, उतना बाकी जगह कम है। तो ज्योतिर्मठ में हम सब हैं, हम सबका कल्याण हो। तो पुनः आप सब यहाँ पधारे, हमारे एक अनुरोध पे आप सब पधारे। आप सबका हम स्वागत करते हैं, आपके सुंदर भविष्य की कामना करते हैं। और आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी महाराज जब पधारेंगे तो उनके आगमन की सूचना, उनके कार्यक्रमों की सूचना आप सबके प्रतिनिधियों के माध्यम से जन तक जाए। आप सब प्रतिदिन मठ की तरफ से आमंत्रित हैं, प्रतिदिन उपस्थित हों। सायंकाल 5 से 7 के बीच में महाराज श्री का आशीर्वचन प्राप्त करें और महाराज श्री से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं वो उनके सामने निश्चित रूप से रखें। वो सभी चीज़ों को सुनते हैं, सुन करके समय अनुसार चीज़ों को करते हैं। करना है उसमें कोई शक नहीं है। जो भी देश के हित का है, समाज के हित का है, सनातन धर्म के हित का है, गौ के हित का है, परंपरा के हित का है, ज्योतिर्मठ के हित का है और ज्योतिर्मठ के वासियों के हित का है, उस कार्य को शंकराचार्य जी 100% करेंगे। संसाधन के दृष्टिकोण से हो सकता है एक दिन की जगह 10 दिन लग जाए, लेकिन उनके कार्य करने की भावना में कोई कमी नहीं है। अस्पताल के कार्य के विषय में हम लोगों ने आपको पहले से सूचना किया ही था। पहले एक कल्पना मात्र थी कि अस्पताल बनेगा, फिर आपने देखा इसमें अपडेट हुआ कि हम लोगों ने ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली। लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री कराने के बाद कुछ लोग उसमें भी, कुछ विघ्न संतोषी लोग थे जो उसमें भी कुछ पेज लगा लिए, जिससे करने हैं दाखिल खारिज के प्रोसेस में लगभग 1 वर्ष का समय चला गया। लेकिन प्रसन्नता का विषय ये है कि उसका प्लान जो केरल की टीम बना रही है, उसने 1 फेज़ का पूरा प्लान बना दिया, उसका नक्शा भी हमारे पास आ गया है। अब चूँकि एक नीति ये भी रहती है कि सब कुछ हर समय पब्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो विघ्न संतोषी उपस्थित होकर के उसमें भी विघ्न डाल देते हैं सत्कार्य में। इसीलिए बस केवल इतना हम आपको संकेत के दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि उस कार्य को हम लोग तेजी से कर रहे हैं। विघ्न संतोषियों के कारण थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन वो कितना विलंब करेंगे? वो हमारा 1 दिन की जगह 10 दिन कर देंगे, 1 साल विलंब कर देंगे, लेकिन जमीन तो ले चुके हैं, ये तो तथ्य है। उसके तो पेपर हैं, अस्पताल बना के रहेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। और उस अस्पताल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये भी उतना ही सही थे। जो रोगी है उसका इलाज होगा, उसमें किसी का भेदभाव नहीं देखा जाएगा कि किस जाति का है, किस समाज का है, किस वर्ण का है, वो गरीब है कि अमीर है। जो रोगी है, जिसको लाभ चाहिए, उस सब के लिए वो दरबार खुला है। तो जैसे अस्पताल का कार्य मठ की तरफ से तेजी से होगा, वैसे भविष्य में हम लोगों ने पहले से बता रखा है कि अस्पताल का जब हमारा अच्छे से चलने लगेगा तो हम एक बड़ा विद्यालय भी इस क्षेत्र के लिए चाहते हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप की, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत न पड़े। लेकिन वो भविष्य की योजनाओं में है। गुरुकुल का छोटा स्वरूप हम लोगों ने, जो मठ का स्वरूप होना चाहिए, उसको विकसित किया ही, उसको आप लोग देखिए ना। तो ऐसे जो भी कार्य मठ की तरफ से सब होंगे। आप सबको पुनः मठ की तरफ से आप सबका अभिनंदन, आप सबको पूरा आशीर्वाद चैनल से आपको दिखा हुआ बताते हैं। एक तक यही ना कि 2 को प्रातः हो यहाँ से केदारनाथ जी होते हुए बद्रीनाथ जी की तरफ अगली यात्रा में जाएंगे, फिर उसके बाद आप सबका पुनः अभिनंदन। आखिरी में जो हमारे इस कार्यक्रम के संचालक महोदय हैं श्री समीर बिंदी जी, उनको सम्मानित करेंगे हमारे ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी। और उसी के साथ हमारे जो बच्चे हैं ये एक स्तोत्र पाठ करेंगे। स्तोत्र पाठ करके आप सबके मंगल की कामना करेंगे, आप सबको आशीर्वाद देंगे। तो आप बड़ी श्रद्धा से उनके द्वारा पाठ किए गए समझ के उन वचनों से जो आशीर्वाद आपके लिए निकल रहा है, उस आशीर्वाद को अपने अंदर धारण करते हुए आज के सत्र को यहीं पर हम संपन्न करेंगे। आप सब जो भी हमारे छात्रगण उपस्थित हैं कमर सीधी कर लीजिए और उसके बाद